गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हालचाल भी आप लोगों के? दीपक, यशवंत, अंजलि, किशन, राहुल, अंकित, अंकित, मनीष, गणेश, रोविन, दीपिका, प्रीति, आलोक, श्याम, गौरी, पंकज, निधि, शिखा, वर्षा, पारुल, दीक्षा, आराधना, गौरव, प्रिया, चंदू चंदू, अंकित, सोनिका, कुंदन, खुशबू, शिवम। Good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Vintu, Rajesh, Rajiv, Chandu, Anurag, Khushbu, Poonam, Shyam, Gauri, Anil, Ashok, Yashwant, Ronak, Anurag, Ramlal, Saurav, शिवम, उर्वशी, प्रिया, रामिस, क्या नाम है भाई, भावना, अनामिका, जुनैद, नितेश, सुनील, मोहम्मद। कैसे हो भाई आप सभी? तो भाई नया वर्ष आप सभी को मुबारक हो। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, है ना। हम 2024 में प्रवेश कर चुके हैं और ये जो 2024 है ना, ये मेहनत का साल है ना। जैसे कि आप जानते हैं 2+0+2+4 = 8 और 8 नंबर होता है शनि का। और शनि का मतलब ये है कि शनि उन्हीं का अच्छा होगा जो अच्छे कर्म करेंगे। तो ये 2024 में उन्हीं बच्चों को रिजल्ट मिलना है, उन्हीं को फल मिलना है जो मेहनत करेंगे सच्चे दिल से, जो ऑनेस्ट ईमानदारी से तैयारी करेंगे, रिजल्ट उन्हीं का मिलेगा। क्योंकि 2024 कर्म का वर्ष है। यहाँ पे किस्मत काम नहीं आने वाली, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म, है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म काम आने वाले हैं। तो अच्छे से मेहनत करो और डेफिनेटली आप लोग सिलेक्शन जरूर लोगे। बस मेहनत में कसर मत छोड़ना, अपना पूरा 100% देना, समझ रहे हो? हाँ जी। आपको अंदर से ये फील नहीं होना चाहिए कि सर मैंने कोई कमी छोड़ी है, ठीक है। वो आप अपना पूरा 100% दो। तो भाई आज हम वो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका आपको इंतजार था बहुत दिनों से। आप चाह रहे थे कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर शुरू किया जाए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो, बैंकिंग का हो, ठीक है, रेलवे का हो, टीचिंग हो, डिफेंस हो, हर एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का ही पेपर हो, ठीक है, कोई भी एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, टीचिंग, डिफेंस, रेलवे, यूपीएससी, सीसेट का पेपर हो, है ना। हाँ जी। तो हर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अच्छा, ये जो कोडिंग डिकोडिंग है ना, इसमें टोटल अगर मैं बात करूं कोडिंग की, तो हम जो कोडिंग पढ़ने वाले हैं, 3 टाइप्स की कोडिंग हम लोग पढ़ेंगे बाबू। पहले हम पढ़ेंगे लेटर कोडिंग, ठीक है। पहले हम कौन सी कोडिंग पढ़ेंगे? लेटर कोडिंग। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर कोडिंग, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर कोडिंग, और नंबर कोडिंग के बाद हम पढ़ते हैं एक होती है बेटा मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स कोडिंग में हालांकि 2 पैटर्न बनते हैं। मिक्स कोडिंग में 2 पैटर्न बनते हैं, एक बनता है ओल्ड पैटर्न और एक बनता है न्यू पैटर्न। ओल्ड एंड न्यू पैटर्न, समझ रहे हो? अच्छा, जो न्यू पैटर्न है ना, अभी तक सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में पूछा गया है। बैंकिंग एग्जाम के अलावा किसी और एग्जाम में नहीं पूछा गया, ठीक है। न्यू पैटर्न की खास बात यह है, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में ही ये इंट्रोड्यूस हुआ है, बाकी किसी और एग्जाम में अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आने वाले एग्जाम्स में हमारे में ना आए। तो हो सकता है आने वाले समय में ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में भी पूछे जाने लगे। ये डिफरेंट टाइप्स की कोडिंग होती है। तो ये 3 टाइप की कोडिंग है जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। और तीनों कोडिंग को हम तभी बना सकते हैं जब हमें क्या हो, अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में। हमें उनके अपोजिट अल्फाबेट की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो कि हम कोडिंग अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में आपको समझा चुके हैं अच्छे से। अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर आपने पढ़ा था, है ना। मैंने आप लोगों को अल्फाबेट के प्लेस की भी प्रैक्टिस करा दी है और उनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की भी प्रैक्टिस करा दी है। मैंने आपको एक दवाई दी थी बेटा, जो आपको डेली रात को सोने से पहले लेनी थी, है ना। याद है आपको वो डोज? 10 सेकेंड के लिए मैंने एक होमवर्क दिया था आपको, लगातार 5-6 दिन करने के लिए।
AZBYC6, D ड्यू, E इवनिंग, F4 G जीटी रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। AZBYC6, D ड्यू, E इवनिंग, F4 G जीटी रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। ठीक है जी। चलो साहब, तो हम शुरुआत करते हैं लेटर कोडिंग से। देखते हैं कि लेटर कोडिंग के क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने लिखूं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। एक वर्ड है हैंड, है ना, और इस वर्ड को कोई एक लॉजिक लगाकर, है ना, मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं IBOE में। ठीक है, और मैं आपसे पूछूं बताओ सिल्क की कोटिंग क्या होगी, देन योर आंसर विल बी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। दुनिया का हर बच्चा इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है, भले ही उसने रीजनिंग जिंदगी में कभी पढ़ी ना हो, या उसने रीजनिंग का कभी नाम भी ना सुना हो, है ना। पहली बार अगर नाम भी सुना रीजनिंग का, लेकिन बचपन में उसने ABCD तो पढ़ी है। तो अगर उसने ABCD पढ़ी है तो इस क्वेश्चन का आंसर वो आराम से दे सकता है, हर बच्चा दे सकता है। ये समझ लो, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन शायद ही कोडिंग डिकोडिंग में कोई बन पाए। हाँ, सबको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा। सर इसमें तो कुछ नहीं करना है, हर एक लेटर में +1 कर दो, हर एक लेटर में +1 कर दो, हर एक लेटर में +1 कर दो। HIABNODE, सर कुछ नहीं करना है सर, हर एक लेटर में +1 कर दो। STIJ, +1 का मतलब होता है नेक्स्ट लेटर, है ना। STIJ, LMKL, STIJLMKL, यानी कि TJML हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया। TJML, समझ रहे हो, बड़ा ही सिंपल, मतलब दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन कह सकते हैं हम इसको। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, है ना, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो कि काइट, एक वर्ड है काइट, और उसकी कोडिंग हमने कर दी है, उसकी कोडिंग हमने कर दी है एम एम MGVC से, MGVC से। तो भैया लव की कोडिंग क्या बनेगी, लव की कोडिंग क्या बनेगी। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है। इस क्वेश्चन में भी ज्यादा कुछ हम कर नहीं रहे है ना। हाँ जी, इस क्वेश्चन में हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताना, के से हम M बना रहे हैं। तो के से हम M बना रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं के से M, सर KLM, 1 लेटर का गैप है, 1 लेटर का गैप है यानी कि प्लस का 2 है। भाई 1 लेटर का गैप है यानी कि प्लस का 2 है, सीधी सी बात है। के का प्लेस होता है 11, M का प्लेस होता है 13, 11 और 2 13। भाई 11 और 2 13। अच्छा, ये होता है 7, ये होता है 9, ये होता है 7, तो 9 माइनस का 2, 9 माइनस का 2 7, 20 और 2 20 और 2 22, और 5 माइनस का 2 5 माइनस का 2 3, यानी कि +2 -2 +2 -2। तो हमने क्या कर दिया, +2 -2, है ना, +2 और -2। तो बेटा 12 और 2 14, 15 माइनस का 2 13, है ना। अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस इसलिए कराई गई है आपको ताकि आप प्लस माइनस जल्दी से पहचान सके। 22 और 2 24, 24 24, और 5 माइनस का 2 3, 5 माइनस का 2 3। चलिए कोई बात नहीं साहब, ये भी हमने प्रश्न का उत्तर दे दिया, ये भी आसान सा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है कि एक वर्ड है हमारा, एक वर्ड है हमारा गेम, एक वर्ड है हमारा गेम। ठीक है, GAME, ये गेम वर्ड है। इसकी कोडिंग मैंने कर दी FNBH से, है ना, गेम की कोडिंग कर दी FNBH से। तो बताओ प्ले की कोडिंग क्या होगी, प्ले की कोडिंग क्या होगी, है ना, प्ले की कोडिंग क्या होगी। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है, तो जनाब इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं ये बताओ। सर आप कहोगे कि एफ, देखो अगर मैं इनकी प्लेसिंग कर देता हूं 7 1 13 5, मैं अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख देता हूं ताकि लॉजिक पहचानने में तुम्हें ना दिक्कत ना हो। ठीक है बाबू, अब बेटा 7 से 6 बना, -1 कर दिया, 1 से 14 बना, +13 कर दिया,
13 से 2 बना माइनस का 11 कर दिया, 5 से 8 बना प्लस का 3 कर दिया। तो बच्चे ने क्या किया, यही सेम पैटर्न यहाँ पे अप्लाई कर दिया। पहले -1 किया, फिर +13 किया, फिर माइनस का 11 किया, फिर प्लस का 3 किया। मतलब जो पैटर्न यहाँ पे लग रहा था वही पैटर्न उसने यहाँ पे फॉलो कर दिया और अपने प्रश्न का उत्तर उसने निकाल दिया, है ना, निकाल दिया। लेकिन ये जो आंसर निकलेगा ये बिल्कुल गलत आंसर होगा। आपको चारों में से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा जो इस तरीके से होगा। कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा जिसका आंसर होगा 16 - 1 15, 12 और 13 25, ठीक है, और 1 माइनस का 11, 1 माइनस का 11 माइनस का 10, 26 माइनस का 10 16, और 25 और 3 28 यानी कि 2600। एक भी आपका ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, मतलब एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं होगा जो OYPV हो। ये बिल्कुल गलत है। इससे हमें क्या सीख मिली सर? इससे हमें यह सीख मिली कि जरूरी नहीं है दुनिया का हर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन इसी पैटर्न को फॉलो करता है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बेटा पहला लेटर पहले में बदलेगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। ये जरूरी नहीं है कि पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, है ना, ये जरूरी नहीं है। बस यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा सर, ये वाला पैटर्न क्यों नहीं काम कर रहा, ये लॉजिक क्यों नहीं काम कर रहा? ये इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि दिस इज नॉट अ लॉजिकल सीक्वेंस। बेसिकली हमें ना एक लॉजिकल सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है, और ये कोई भी लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। क्या इज इट अ लॉजिकल सीक्वेंस? देखो ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है, +1 +1 +1, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है, +2 -2 +2 -2। बट दिस इज नॉट अ लॉजिकल सीक्वेंस। -1 प्लस मतलब पहले -1 कर रहे हो, फिर +13 कर रहे हो, कोई लॉजिक है इसके पीछे? कोई लॉजिक नहीं है। तो बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग में हमें क्या आइडेंटिफाई करना होता है? हमें बेटा आंसर मत दो, मुझे पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आंसर आ गया, लेकिन चीजों को समझो। मैं आपको ना कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस चैप्टर में चल क्या रहा है ना। ये मत सोचो कि आंसर क्या है, मुझे आंसर से कोई लेना देना नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हर बच्चा आंसर दे देगा, ठीक है। लेकिन बात ये समझो कि चैप्टर में क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में बनेगा। तो एग्जैक्टली इस चैप्टर में क्या करना होता है? इस चैप्टर में हमें ना एक लॉजिकल सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर व्हाट आर द लॉजिकल सीक्वेंसेस, ये लॉजिकल सीक्वेंसेस होते क्या क्या है? चलिए मैं आपको कुछ सीक्वेंस लिखता हूं और फिर मैं आपसे पूछूंगा बताओ इनमें से कितने लॉजिकल सीक्वेंस है। +2 -3 +2 -3 +2 -3, ठीक है। -4 +6 -4 +6 -4 +6, ठीक है, ओके। प्लस +1 +3 +5 +7 +9, ठीक है, ओके। -2 +4 -6 +8 -10, ठीक है, ओके। -2 +3 -5 +7 -11, ठीक है, +13, ठीक है, ओके। +2 -5 -11 +1 -13, ठीक है, हाँ जी। एंड +4 +9 हाँ जी। बताओ इनमें से ऐसे कितने सीक्वेंसेस हैं जो आपको लॉजिकल सीक्वेंस लग रहे हैं, है ना। एक सेकेंड। +1 +2 +4 +6 +10, हाँ जी। ये बताओ इनमें से ऐसे कितने सीक्वेंसेस हैं जो आपको लॉजिकल सीक्वेंस लग रहे हैं? लॉजिकल सीक्वेंस, हाँ जी। कितने ऐसे क्वेश्चन, मतलब कितने ऐसे सीक्वेंस है जो एक लॉजिकल सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं? कौन कौन से सीक्वेंस हैं जो आपके लॉजिकल सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं? क्या एक लॉजिकल सीक्वेंस है +2 -3 +2 -3 +2 -3? बिल्कुल जी हाँ सर, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है ना। -4 +6 -4 +6 -4 +6, ये भी एक लॉजिकल सीक्वेंस है।
+1 +3 +5 +7 +1, ये भी एक लॉजिकल सीक्वेंस है। दीज ऑल आर द ऑड नंबर्स, ये सभी के सभी क्या है, अभाज्य, सॉरी विषम संख्याएं है ना। -2 +4 -6 +8 -10, ये भी क्या है, ये इवन नंबर्स हैं। ठीक है, क्या ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है पांचवा? क्या पांचवा एक लॉजिकल सीक्वेंस है? -2 +3 -5 +7 -11 +13, बेटा दो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 2 3 5 7 11 13, क्या एक लॉजिकल सीक्वेंस है? बिल्कुल लॉजिकल सीक्वेंस है। दीज ऑल आर द प्राइम नंबर्स, ये सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 2 3 5 7 11 13, ये प्राइम नंबर का सीक्वेंस है, ये भी एक लॉजिकल सीक्वेंस है। अच्छा, क्या ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है? ये बिल्कुल भी लॉजिकल सीक्वेंस है नहीं है। पहले प्लस, मतलब प्लस माइनस माइनस फिर प्लस माइनस और फिर 2 5 11, कोई लेना देना नहीं है ना, कोई लेना देना नहीं है ना। क्या सातवां, क्या सातवां एक लॉजिकल सीक्वेंस है? बेटा प्लस है सारे नंबर, 4 9 16 25 36, क्या एक लॉजिकल सीक्वेंस है? बिल्कुल है सर। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, क्या ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है? ये बताओ, क्या ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है? हम्म, +1 +2 +4 +6 +10, आर यू गॉड सर? गॉड भैया, हम एक सीधे साधे से इंसान हैं, ठीक है। हमारे भी 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें 2 कान, है ना, हाँ जी, मैं कोई मंगल ग्रह का प्राणी नहीं हूँ। हाँ, तो ये बताओ, क्या एक लॉजिकल सीक्वेंस है? हाँ, +1 +2 +4 +6 +10, इज इट अ लॉजिकल सीक्वेंस? हाँ, क्या ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस है? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं, ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 10 जोड़ दिया, है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं है लॉजिकल सीक्वेंस। अगर है तो क्यों है? अगर है तो क्यों है? फिर प्लस के इसके बाद क्या आना चाहिए, ये बताओ। इसके बाद क्या आना चाहिए? +10 के बाद क्या आना चाहिए? अगर लॉजिकल सीक्वेंस है तो इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाओ। +10 के बाद क्या आना चाहिए? +12, और फिर +12 के बाद क्या आना चाहिए? +16, फिर +16 के बाद क्या आना चाहिए? फिर +16 के बाद, बेटा ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है। दीज ऑल आर द प्राइम नंबर्स, ये भी सभी के सभी प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं। ऐसी अभाज्य संख्या तुम्हें किसी ने पढ़ाई है? ये बताओ, आज तक आप लोगों ने ये वाले प्राइम नंबर्स कभी पढ़े हैं? कभी नहीं पढ़े होंगे। तो मैं कोई मैथ्स का टीचर इन नंबर्स को प्राइम नंबर्स नहीं पढ़ा सकता। एक रीजनिंग का ही टीचर है जो आपको ये प्राइम नंबर्स पढ़ा सकता है। ठीक है, रीजनिंग के अलावा कोई भी मैथ्स का टीचर आपको ये नहीं बताएगा कि ये प्राइम नंबर है। लेकिन हाँ, रीजनिंग का टीचर आपको जरूर बताएगा दीज ऑल आर द प्राइम नंबर्स। पता है कैसे? प्राइम नंबर्स -1, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, बस प्राइम नंबर में एक घटा दो। देखो, प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। तो बेटा 2 माइनस का 1 1, है ना, 3 माइनस का 1 2, 5 माइनस का 1 4, 7 माइनस का 1 6। ये क्वेश्चन बेटा नंबर सीरीज में भी पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन किस में पूछ लेते हैं? नंबर सीरीज में भी पूछ लेते हैं। तो अगर मान लो कोई सीरीज है ना आपके पास, 1 2 4 6 10 12 क्वेश्चन मार्क, तो व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? ये नंबर सीरीज का भी क्वेश्चन बन जाता है। किसका क्वेश्चन बन जाता है? नंबर सीरीज का भी क्वेश्चन बन जाता है। 1 2 4 6 10, 1 2 4 6 10 12 क्वेश्चन मार्क। तो बेटा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? भैया क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 17 माइनस का 1 16, तो 16 इज द राइट आंसर। तो ये भी एक प्राइम नंबर की ही सीरीज है, 1 2 4 6 10 12। तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन ये बन जाता है। ऐसे ही बेटा +1 मैं कर दूं अगर इसमें, तो बेटा 2 और 1 3, 3 और 1 4, है ना, और 5 और 1 6, और 7 और 1 8, और 11 और 1 12, है ना, 13 और 1 14। तो अगर मान लो क्वेश्चन मार्क आ जाए,
3 4 6 8 12 14 क्वेश्चन मार्क, तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा 17 और 1 18। क्या आएगा? 17 और 1 18। तो ये स्पेशल नंबर सीरीज है, एक तो ये वाली सीरीज और एक ये स्पेशल सीरीज है जिसका आंसर आप कभी नहीं दे सकते अगर आप नहीं जानते कि ये प्राइम नंबर्स हैं। बस प्राइम नंबर में +1 और -1 हो गया, ठीक है, प्राइम नंबर्स में +1 और -1 हो गया, इसीलिए जो 8 है वो भी एक प्राइम नंबर होने की वजह से। हालांकि कोडिंग डिकोडिंग में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा नंबर सीरीज में, ठीक है जी हाँ। तो बेटा 6 को छोड़कर सारे के सारे क्या है? लॉजिकल सीक्वेंस है, लॉजिकल सीक्वेंस। तो हमें करना क्या है? हमें इस चैप्टर में ना लॉजिकल सीक्वेंस ही आइडेंटिफाई करना है। हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 को हमने इस पैटर्न से सॉल्व किया, लेकिन ये जो पैटर्न है ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, यानी कि हमने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि जो लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है ना, जब हमारे एग्जाम में लेटर कोडिंग का क्वेश्चन आता है तो टोटल 7 पैटर्न होते हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने पैटर्न होते हैं? 7 पैटर्न होते हैं, 7 पैटर्न। और अगर ये सातों पैटर्न आपको पता है तब लेटर कोडिंग के क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। तो सबसे ज्यादा जरूरी है इन सातों पैटर्न को समझना कि एग्जैक्टली ये 7 पैटर्न है कौन कौन से, क्योंकि जब तक आपको ये सातों पैटर्न समझ नहीं आएंगे तब तक आप लेटर कोडिंग का क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे। इन सातों में से कोई भी पैटर्न आपके एग्जाम में आ सकता है। तो हम सातों पैटर्न तो आज डिस्कस नहीं करेंगे, आज मैं सिर्फ 3 ही पैटर्न डिस्कस करूंगा और हम पहले 3 पैटर्न की ही प्रैक्टिस करेंगे, देन आफ्टर बाकी के 4 पैटर्न को समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम सिर्फ 3 पैटर्न को समझेंगे। तो बाबू जो सबसे पहला पैटर्न होता है लेटर कोडिंग में वो वही है जो क्वेश्चन आपने देखा, जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न मतलब सीधा 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 लॉजिक लग रहा और कुछ नहीं करना। जैसे सपोज किसी पर्टिकुलर वर्ड में 5 लेटर है, इसको किसी दूसरे वर्ड में चेंज करना है, उसमें भी 5 लेटर है। तो फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब हो गया पहला लेटर पहले में चेंज होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, पांचवा पांचवे में, है ना। +1 +2 +3 या -1 -2 -3 या फिर इनका कॉम्बिनेशन कुछ भी कर सकते हैं, लाइक दिस, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। और बेटा जिस एग्जाम मतलब जिस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न अप्लाई नहीं हो पाता, जिस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न अप्लाई नहीं हो पाता, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 फॉरवर्ड पैटर्न अप्लाई नहीं हो रहा, फॉरवर्ड पैटर्न के बाद लॉजिकल सीक्वेंस नहीं आ रहा, तो जहां फॉरवर्ड पैटर्न के बाद लॉजिकल सीक्वेंस नहीं आ रहा वहां पर हम दूसरा पैटर्न चेक करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिवर्स पैटर्न। जिसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न का मतलब क्या है? जैसे कि 5 लेटर है, इनको दूसरे 5 लेटर में बदलना है, तो रिवर्स का मतलब है कि पहला पहले में चेंज मत करो, पहला चेंज कर दो लास्ट में, सेकंड सेकंड लास्ट में, सेकंड लास्ट सेकंड में, लास्ट वाला फर्स्ट में। यहां भी सेम वही कंसेप्ट है, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। रिवर्स पैटर्न, उल्टा क्रम। क्या कर सकते हैं? उल्टा क्रम। सीधा क्रम, ये तो सीधा क्रम है ना, ये उल्टा क्रम है, ये पहला वाला पीछे चला गया, ठीक है। और अगर मान लो रिवर्स पैटर्न से भी काम नहीं बन पा रहा है, फिर हम तीसरा पैटर्न चेक करते हैं, क्रॉस पैटर्न, है ना। तीसरा पैटर्न चेक करते हैं हम, क्रॉस पैटर्न। अच्छा, क्रॉस पैटर्न में क्या होता है? क्रॉस पैटर्न में होता यह है, जैसे कि मान लो क्रॉस पैटर्न की कुछ वैरायटीज हैं, जैसे कि मान लो 6 लेटर है, इनको दूसरे 6 लेटर में बदलना है, तो क्रॉस पैटर्न इस तरीके से हो सकता है कि ना तो पहला पहले में ना पहला आखिरी में, मतलब पेयर बना के क्रॉस कर दो, लाइक दिस, ऐसे कर दो क्रॉस। और अगर मान लो 6, जरूरी नहीं है कि 2 के ही होंगे क्रॉसिंग, 3 की भी हो सकती है, लाइक दिस, 3 की भी हो सकती है। और जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ लेटर इवन होंगे, नंबर ऑफ लेटर ऑड भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि आपके एग्जाम में फॉरवर्ड पैटर्न का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, रिवर्स पैटर्न का आता है, लेकिन क्रॉस पैटर्न के जो क्वेश्चन है
आपके एग्जाम में नहीं आते। नहीं आने का मतलब ये नहीं कि कभी नहीं आते, नहीं आने का मतलब है कि बहुत रेयर चांस है, मतलब 1% उम्मीद है कि क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फॉरवर्ड और रिवर्स पैटर्न से ही डील हो जाते हैं। अगर मैं इन तीन, बेटा बाकी के टोटल होते हैं 7 पैटर्न, मैं बाकी के 4 पैटर्न की बात ही नहीं कर रहा, वो तो हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं ये 3 पैटर्न की बात कर रहा हूं। तो इन तीनों पैटर्न में पहले 2 पैटर्न है जो सबसे ज्यादा आते हैं, तीसरा पैटर्न बहुत रेयर है, लेकिन हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे इस पैटर्न की भी। तो हमें एग्जाम में अब करना क्या है कि जब भी लेटर कोडिंग का क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे सामने आया, गेम और प्ले, गेम और प्ले, ये वाला क्वेश्चन हमारे सामने आया। तीसरा क्वेश्चन हमने क्या लिखा था कि मैंने गेम को चेंज किया है ना, FNBH में, तो प्ले की कोडिंग क्या होगी। तो बेटा आपको एग्जाम में पता है क्या करना है, आपको अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस तो बहुत अच्छे से हो ही जाएगी और हो ही गई है, तो आपको अल्फाबेट के प्लेस लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहां चलो मैं लिख देता हूं, और जैसे ही आप अल्फाबेट के प्लेस लिखोगे, जैसे ही आप अल्फाबेट के प्लेस लिखोगे, प्लेस लिखते ही आप ये चेक करो क्या यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न है। बेटा -1 + 13, नहीं फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है। तो जब फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है तब कौन सा पैटर्न आप चेक करोगे तुरंत। सर फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है तो तुरंत हम चेक करेंगे रिवर्स पैटर्न। तो क्या यहाँ पे रिवर्स पैटर्न है, देखो सर 7 और 1 8 है ना, एक क्या कर दिया मैंने ये, सॉरी, और 1 और 1 2, 13 और 1 14, 5 और 1 6। जी हाँ सर, यहाँ पे जो लॉजिकल सीक्वेंस है सर वो +1 का ही है, यहाँ पे जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो +1 का ही है, लेकिन +1 का है रिवर्स पैटर्न में। +1 का रिवर्स पैटर्न में 25 और 1 26, 1 और 1 2, 12 और 1 13, 16 और 1 17। तो जिन बच्चों ने अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कर ली है, मेरे पहले चैप्टर जो मैंने कराया था अल्फाबेटिकल सीरीज, उस चैप्टर से अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो आपको बहुत मजा आएगा इस चैप्टर बनाने में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड पैटर्न नहीं था तो सीधा हमने रिवर्स पैटर्न अप्लाई कर दिया। कौन सा पैटर्न अप्लाई कर दिया, रिवर्स पैटर्न अप्लाई कर दिया। एक वर्ड है काइट, काइट को मैंने चेंज किया है GRKI में, काइट को चेंज किया है ना GRKI में। तो कोल्ड की कोडिंग क्या होगी, कोल्ड की कोडिंग क्या होगी, जल्दी से बताओ कोल्ड की कोडिंग क्या होगी, कोल्ड की कोडिंग क्या होगी। तो लॉजिक वही बच्चा पकड़ेगा सबसे जल्दी जो अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर चुका है। तो सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न अप्लाई करो। फॉरवर्ड पैटर्न तुम्हारी समझ से बाहर हो रहा है ना, तुम्हें नहीं लग रहा कि फॉरवर्ड पैटर्न है, तुरंत इसमें रिवर्स पैटर्न अप्लाई कर दो। क्या यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न है बेटा, -4, -4 +9, -4 +9, और फिर -9 और +4, -4 प्लस नहीं, -4 +11, -9, सॉरी +9 -9 और +4। कुछ नहीं समझ आ रहा, हाँ रिवर्स पैटर्न नहीं समझ आ रहा। चलिए बेटा, कॉन्फिडेंस अगर और हासिल करना है ना तो सबसे पहले आप लोग ना एक बार जब क्लास देख लेते हो तो जो क्लास में क्वेश्चंस कराए गए होते हैं ना, आप उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से प्रैक्टिस किया करो, क्लास के ही क्वेश्चंस को, है ना, क्लास के क्वेश्चन। तो यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है तो फिर हम कौन सा पैटर्न चेक करेंगे, फॉरवर्ड नहीं है तो रिवर्स पैटर्न चेक करेंगे बाबू। 11 - 2 9, और 9 + 2 11, और 20 - 2 18, और 5 और 2 7। तो बेटा लॉजिक क्या है, -2 +2 -2 +2, लेकिन फॉरवर्ड पैटर्न में नहीं है, रिवर्स पैटर्न में। 4 और 2 6, बेटा 6 क्या होता है F। 12 - 2, 12 - 2 10, 10 क्या होता है J।
15 और 2 17, 17 क्या होता है क्यू, 3 माइनस का 2 1, 1 क्या होता है ए, एफ जे क्यू ए। तो हमें 3 पैटर्न की प्रैक्टिस कराई गई है सर ने, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न। फॉरवर्ड नहीं लगेगा तो रिवर्स, रिवर्स नहीं लगेगा तो क्रॉस। ठीक है, अभी फिलहाल आपको इन्हीं 3 पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी के जो पैटर्न है वो हम कल देखेंगे, वी क्यू एच एस टी, है ना। तो व्हाट इज द कोड फॉर माइट, व्हाट इज द कोड फॉर माइट, सी एच ए आई आर, चेयर को कोड किया हमने ई जे सी के टी में। तो टेबल की कोडिंग क्या होगी, तो टेबल की कोडिंग क्या होगी। हम्म अच्छा, एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें ना एनालॉजी की फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन हमें इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है, चेयर ई जे सी के टी डबल रेशो टेबल रेशो क्वेश्चन मार्क। तो बेटा दोनों का मीनिंग एक ही है, चाहे क्वेश्चन हमें इस तरीके से देखने को मिले, चाहे क्वेश्चन हमें इस तरीके से देखने को मिले, दोनों का मीनिंग सेम ही है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। और अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस के लिए सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा अल्फाबेटिकल सीरीज। आपको बेटा सैटरडे की छुट्टी मिली, संडे की छुट्टी मिली, ऊपर से मैंने न्यू ईयर की भी छुट्टी कर दी आपकी, कल की मंडे की, इसीलिए कि जिन बच्चों ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है अल्फाबेट के प्लेस की, वो प्रैक्टिस जरूर कर ले। हाँ जी। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक एक करके आंसर मत देना। मैं उसी बच्चे का नाम लूंगा जो दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे एक साथ देगा। मैं देखना चाहता हूं टॉप 20 स्टूडेंट कौन से हैं। सबसे पहला बच्चा है अभिजीत, जिसने दोनों क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन अभिजीत, आपको मिलता है 51,000 रुपए का उधार इनाम। उधार इनाम आप समझ ही रहे हैं क्यों दिया जा रहा है, जब आप सिलेक्शन लोगे, हमसे मिलने आओगे, तब आपके उधार चुकता करेंगे, है ना। फिर है सृजन, अभिजीत के बाद है सृजन। अरे यार बहुत सारे बच्चे आ गए, हम तो नाम ही नहीं ले पाए। अभिजीत सृजन, अभिजीत सृजन, अभिजीत सृजन, सौम्या, सौम्या वेरी गुड जॉब, निभा वेल डन, गुड जॉब, शाबाश निभा। नहीं ये कर क्या रहे हैं भाई, हड़बड़ाहट में एक लेटर गलत कर दिया निभा। हाँ चलिए कोई बात नहीं, चेतन वेरी गुड जॉब, चेतन, शिवम, चेतन शिवम, किशोर, सत्यजीत, मनीषा, मनीषा, जय, चेतन, राहुल, आकाश, रेणु, नेहा, निपुण, अनामिका, बहुत बढ़िया भाई साहब, धीरज वेल डन, गुड जॉब, ग्रेट, राजन, जयवेश, राहुल, समर्पित, यशिका, हर्षित, अनूप, रामलाल, युवराज, गणेश, केशव, अंकित, आशिफ, राशमी, रामसिस, ये क्या रामसिस, प्रीति, राहुल, चेतना, चेष्टा, चेष्टा, आदित्य, मोहम्मद, अनुज, अनुष, अंकुश, जुनैद, महेश, उर्मिला, दीक्षा, दामिनी, पार्थ, बहुत बढ़िया। तो भैया ये जो पहला क्वेश्चन है कुछ नहीं है सर, फॉरवर्ड पैटर्न है, फॉरवर्ड पैटर्न। और हर एक लेटर में -1 कर दो, W -1 B, R -1 Q, I -1, I -1 H, T -1, E -1। तो हर एक लेटर में -1 कर दो बाबू, कुछ मत करो, -1 कर दो। M -1 L, I -1, है ना, H, F -1, सॉरी G -1 F, H -1 G और T -1 S, LHF GS। सर इसमें फॉरवर्ड पैटर्न है, फॉरवर्ड पैटर्न सबसे आसान होता है।
कुछ नहीं करना सर, हर एक लेटर में +2 कर दो। कुछ नहीं करना सर, हर लेटर में +2 कर दो। ठीक है, CDE +2 का मतलब होता है 1 लेटर का गैप, 1 लेटर का गैप, CDE HIJ ABC IJK RST। क्योंकि +1 बेटा नेक्स्ट लेटर होता है, तो +2 में 1 लेटर का गैप हो जाता है। और फॉरवर्ड पैटर्न है TUV ABC BCD LMN और EFG VCD NG। हाँ जी, श्याम JXVEP। तो पिंकू की कोडिंग क्या होगी? पिंकू की कोडिंग क्या होगी? मदर्स OLVEGOU। तो ब्रोथ की कोडिंग क्या होगी? ब्रोथ की कोडिंग क्या होगी? दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ आपको देने हैं, एक एक करके नहीं देने। सबसे शानदार तरीका, अल्फाबेट को उसके प्लेस की फॉर्म में देखो, अल्फाबेट की फॉर्म में देखो ही मत। ठीक है, प्लेस की फॉर्म में देखोगे तो लॉजिक निकालना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। समझ रहे हो? दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ चाहिए, एक एक करके नहीं चाहिए बाबू। एक एक करके कोई भी बच्चा आंसर नहीं देगा, एक साथ आंसर चाहिए मुझे। हाँ जी, सलोनी आंसर दो। एक एक करके नहीं, एक साथ दोनों क्वेश्चन के आंसर चाहिए। मैं वेट कर रहा हूं अभी उस बच्चे का जो दोनों आंसर मुझे एक साथ देगा सबसे पहले। लॉजिक मत बताओ +1 है कि -1 है, मुझे कंप्लीट आंसर चाहिए। कंप्लीट आंसर इसलिए चाहिए ताकि आप लोग अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कर सको। कंप्लीट आंसर नहीं दोगे और बहुत ही सोच समझ के आंसर दो। सबसे पहला आंसर दिया है दोनों क्वेश्चन का एकदम सही, उनका नाम है धीरज। कॉन्ग्रेचुलेशन धीरज, आपको हम देते हैं 51,000 रुपए का उधार इनाम। शाबाश धीरज। बेटा जिस बच्चे ने एक भी लेटर गलत बोला मैं उसका नाम नहीं लूंगा, जो परफेक्ट आंसर देगा ना नाम उसी का लिया जाएगा। हड़बड़ाहट में मुझे पता है कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने टाइपिंग एरर कर दी। अभिजीत, धीरज के बाद सेकंड पोजीशन पर है अभिजीत। कॉन्ग्रेचुलेशन अभिजीत, आपको हम देते हैं 21,000 रुपए का उधार इनाम। थर्ड पोजीशन पर है नाजिया। कॉन्ग्रेचुलेशन नाजिया, आपको हम देते हैं 11,000 रुपए का उधार इनाम। फोर्थ पोजीशन पर है नाजिया के बाद फोर्थ पोजीशन पर है प्रिया। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिया, शाबाश, आपको भी मिलेगा 5100 रुपए का उधार इनाम। और फिफ्थ पोजीशन पर है चेतन। कॉन्ग्रेचुलेशन चेतन, आपको हम देते हैं 2100 रुपए का उधार। दीज आर द टॉप 5 स्टूडेंट्स फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। ठीक है, दीज आर द टॉप 5। छठे स्थान पर है निपुण। निपुण, कॉन्ग्रेचुलेशन निपुण। और निपुण के बाद है सातवें स्थान पर समरप्रीत। समरप्रीत के बाद है आठवें स्थान पर ऋषि। और ऋषि के बाद है किशोर 9वें स्थान पर। और किशोर के बाद कौन आने वाला है 10वें स्थान पर? किशोर के बाद कम ऑन, रिचा। कॉन्ग्रेचुलेशन रिचा, शाबाश। दीज आर द टॉप 10 स्टूडेंट्स फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। हाँ जी, अगले के लिए नहीं, सिर्फ इसके लिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब बहुत सारे बच्चों का आंसर आने लग रहा है। मनीष है ना, बहुत बढ़िया। हर्ष वृंदर, हर्ष वृधान,
हम्म टाइपिंग एरर निभा निभा टाइपिंग एरर भी आप लोग कर दे रहे हो। तो देखो सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं। 19 से 10, 8 से 24 फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है, तो फिर हम रिवर्स पैटर्न चेक करेंगे। 19 से 16 -3, 8 से 5 -3, 25 से 22 -3, 1 से 24 -3, 13 से 10 -3। अब आप लोग सोच रहे होंगे 1 से 24 -3 कैसे? बेटा 1 -3 क्या होता है? 1 -3 -2 होता है। और अगर आपने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ा है तो ये लॉजिक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, है ना? ये लॉजिक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि -2 क्या होता है? 26 -2 24। तो ये 24वां अक्षर हो गया, डेट इज एक्स। हम पहले पढ़ चुके हैं इस कंसेप्ट को अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर के अंदर। ठीक है, इसीलिए 1 -3 24 होगा। तो बेटा यहाँ पे कुछ नहीं करना, -3 का लॉजिकल सीक्वेंस है, और वो भी रिवर्स पैटर्न में। 21 -3 18, 18 होता है आर। 11 -3 8, 8 होता है एच। 14 -3 11, 11 होता है के। 9 -3 6, 6 होता है एफ। 16 -3 13, 13 होता है एम। तो हमारा आंसर आ गया आर एच के एफ। आर एच के एफ एम। सर सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं, फॉरवर्ड ना हो तब रिवर्स पे आते हैं। फॉरवर्ड 13 से 15, 13 और 2 15, 15 -3 12, 20 और 2 22, 8 -3 5, 5 और 2 7, 18 -3 15, 19 और 2 21। सर लॉजिकल सीक्वेंस क्या है? लॉजिकल सीक्वेंस है +2 -3, +2 -3, +2 -3, +2 -3, +2, 2 और 2 4, है ना? 18 -3 15, 15 और 2 17, 21 -3 18, 7 और 2 9, 8 -3 5, और 20 और 2 22। सीधा। तो DOQRIEP और RH के FN, है ना? बहुत सारे बच्चे हैं जो एक एक लेटर से गलती कर रहे थे। कोई इस लेटर को गलत बता रहा था, कोई इसको, कोई इसको, कोई इसको। ठीक है, हमें परफेक्ट आंसर देना है। यही तो एक्यूरेसी है जो एग्जाम में हमारे काम आनी है। फिर फायदा क्या बेटा? हम्म प्रमोद, प्रमोद को कोड किया मैंने SODJRA से। तो बताओ केशव की कोडिंग क्या होगी? केशव की कोडिंग क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 10, केशव की कोडिंग क्या होगी? हम्म, गौरव, गौरव को चेंज किया मैंने। आ, हम्म क्यू, क्यू के ई बी के एफ। ठीक है, तो व्हाट इज द कोड इज फॉर? प्रियान। हाँ जी, चलिए साहब बनाओ। बेटा दोनों क्वेश्चन के आंसर एक एक करके मैं कंसीडर ही नहीं करूंगा अगर आप एक एक करके आंसर दोगे तो। आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ देने हैं। ठीक है, 16 18 1 13 15 4, 19 15 4 10 18 1, 11 5 19 8 1 22, है ना? 7 1 21 18 1 22,
और 17, 11, 5, 2, 11, 6। दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ। हम्म पहले क्वेश्चन का आंसर तो हर बच्चे ने निकाल लिया होगा, मुझे पता है। NVVEDS। लेकिन बेटा सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालो मेरे बाबू, सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालो। तो जाने सेकंड का आंसर निकालो, क्या निकलेगा? ओ भाई साहब, सबसे पहले अरे आंसर आ गया यशु। कॉन्ग्रेचुलेशन यशु, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब यशु, दिल जीत लिया आपने हमारा, गजब। सेकंड पोजीशन पर है नवीन, कॉन्ग्रेचुलेशन नवीन, वेल डन, गुड जॉब। थर्ड पोजीशन पर है नाजिया, कॉन्ग्रेचुलेशन नाजिया, बहुत बढ़िया। फोर्थ पोजीशन पर है राहुल, अरे शाबाश राहुल, दिल जीत लिया आपने। फिफ्थ पोजीशन पर है समर्पित, बहुत बढ़िया समर्पित, शाबाश। सिक्स पोजीशन पर है मोहम्मद, शाबाश मोहम्मद, वेरी गुड जॉब। सेवन पोजीशन पर है मनीष, शाबाश मनीष, वेल डन, गुड जॉब। एट्थ पोजीशन पर है किशोर, शाबाश किशोर। नाइन्थ पोजीशन पर है चेतन, वेल डन चेतन। टेंथ पोजीशन पर है जानवेश, जानवेश, शाबाश जानवेश, गजब। और 11 पोजीशन पर है राहुल, 12 पोजीशन पर है सौरभ, 13 पर है चेतन, फिर है नवीन 14 पर, फिर मनीष 15 पर, और उसके बाद तपेश 16 पोजीशन पर। तपेश के बाद है खुशबू 17 पोजीशन पर, फिर किशोर 18 पे, और उसके बाद है अनुराग 19 पे, और 20th पे है पवन, बहुत बढ़िया जॉब। उसके बाद है मनीष है, खुशबू है, ये तो शायद रिपीट हो रहे हैं बच्चे बेटा। चलिए, बहुत बढ़िया चेतन, हाँ जी, बहुत बच्चों का आंसर आ चुका, तो बहुत भी कमेंट आ गए, है ना। मोहित, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, तो सबसे पहले तो हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं, फॉरवर्ड नहीं होगा फिर हम रिवर्स चेक करेंगे। तो बाबू 16 और 3 19, प्लस का 3 18, माइनस का 3 15, 1 और 3 4, 13 माइनस का 3 10, 15 और 3 18, 4 माइनस का 3 1। सर +3 -3 +3 -3 +3 है, तो यही लॉजिकल सीक्वेंस है, +3 -3 +3 -3 +3 -3। 11 और 3 14, 14 का मतलब n, 5 माइनस का 3 2, 2 का मतलब b, 19 माइनस का 3 19 और 3 22, 22 का मतलब भी, 8 माइनस का 3 5, 5 का मतलब भी, 1 और 3 4, 4 का मतलब भी, 22 माइनस का 3 19, 19 का मतलब s। NVVEDS। सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं, फॉरवर्ड ना हो तब रिवर्स। तो बेटा 7 और 10 17, 7 और 10 17, 1 और 10 11, 1 और 10 11, 21 और 10 31। आप लोगों को पता है 31 का मतलब बेटा 26 से कितना एक्स्ट्रा, 5, तो 5 आ गया। 18 और 10 28, 28 का मतलब आप जानते हो 26 से कितना ज्यादा, 2, तो बेटा दूसरा आ गया। और 1 और 10 11, और 22 और 10 32, बेटा 32 का मतलब क्या होता है, 26 से कितना ज्यादा, 6, तो छठा है। तो इसमें कुछ नहीं करना, हर एक लेटर की प्लेस की वैल्यू में 10 ऐड कर दो, हर एक लेटर की प्लेस की वैल्यू में कितना ऐड कर दो, 10 ऐड कर दो। तो यहाँ पे जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो फॉरवर्ड पैटर्न ही है, +10 +10 +10 +10 +10। तो बाबू 16 और 10
16 और 10 26, 26 होता है Z। बेटा 18 और 10 होता है 28, 28 का मतलब 26 से कितना ज्यादा, 2। ठीक है, 9 और 10 होता है 19। अच्छा 25 और 10 कितना होता है, 25 और 10 35। अच्छा 35 का मतलब क्या है, 35 का मतलब है 26 से कितना ज्यादा, 9। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 9वां अक्षर है, क्योंकि मोर देन 26 और लेस देन 0 ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर के अंदर, कि मोर देन 26 को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, 26 से कितना ज्यादा है। समझ रहे हो, 1 और 10 11, 11वां हो गया के, 14 और 10 24, 24 हो गया एक्स, 24 क्या हो गया, 24 हो गया एक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, acne is coded as, ठीक है, हाँ जी। और लव को कोड किया मैंने, तो ये बताओ बी एस सी ई की कोडिंग नहीं, बी एस सी ई एफ की कोडिंग क्या होगी। हाँ जी, ये क्वेश्चन है। अब बताओ जनवेश। हाँ, डांसर। तो बताओ पब्लिक की कोडिंग क्या होगी। 1 3 14 5, 22 24 9 26, 12 15 22 5, 7 10 17 26, 4 1 14 3 5 18, 4 7 5 16 19 6। हाँ जी, अल्फाबेटिकल सीरीज के लिए तो जितने क्वेश्चन क्लास में कराए बस उतने काफी हैं। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लो, अल्फाबेटिकल सीरीज की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस जो मैंने कराई है, मतलब एक्सरसाइज की हर क्वेश्चन करा दिए अपने, वहां से भी आप कर सकते हैं। दीजिए, दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ चाहिए, एक एक करके आंसर नहीं चाहिए मेरे को, दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ चाहिए। एक एक करके कोई भी बच्चा आंसर नहीं देगा, एक एक करके आंसर नहीं देगा। हाँ जी, अच्छा होगा कि आप लॉजिक ये वाला चेक करो। पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करना बेटा, फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स, रिवर्स ना हो तो क्रॉस। अभी हम लोगों ने 3 ही पैटर्न सीखे हैं, हालांकि होते 7 पैटर्न हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग सिर्फ 3 ही पैटर्न देख रहे हैं, क्योंकि पहले हम लोग इन्हीं की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जब इनकी हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद ही हम बाकी के 4 पैटर्न पे फोकस रखेंगे। पहले हम इन 3 पैटर्न की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स, रिवर्स ना हो तो क्रॉस। ठीक है, शाबाश अंजलि, वेल डन, गजब, बहुत बढ़िया, शाबाश खुशबू, अरे यार गजब, बेहतरीन जॉब राहुल, गजब।
बहुत बढ़िया। अंजलि, खुशबू, राहुल, ग्रेट, बढ़िया, गुड जॉब। हाँ जी अंकित, शाबाश अंकित, ग्रेट जॉब। अभिजीत, वेल डन अभिजीत। जन्मेश, बेहतरीन जन्मेश, बढ़िया, गुड जॉब, बढ़िया बढ़िया, शाबाश। हाँ जी अभिषेक, मित्रंजन, धीरज, जितेंद्र, गुड। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स, रिवर्स ना हो तो क्रॉस, है ना। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो बाबू। अगर मैं फॉरवर्ड पैटर्न यहाँ पे चेक करने लग रहा हूं तो 12 माइनस का 5 7, 15 माइनस का 5 7, सॉरी 15 माइनस का 5 10, 22 माइनस का 5 17 और 5 माइनस का 5 0। जीरो का मतलब क्या होता है? 26 माइनस 0 26। आपको पता होगा बेटा। 1 माइनस का 5 क्या होता है? माइनस का 4। माइनस का 4 मतलब 26 से कितना पीछे? 26 माइनस का 4 22, तो 22वां अक्षर हो गया। 3 माइनस का 5 होता है माइनस का 2, 26 माइनस का 2 24 हो गया। 14 माइनस का 5 होता है 9, 5 माइनस का 5 0, 0 का मतलब 26 माइनस 0 26 हो गया। तो ये माइनस और प्लस मैं आपको सिखा चुका हूं अल्फाबेटिकल सीरीज में, नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे माइनस प्लस करते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा, चिंता मत करो। तो बेटा 2 माइनस का 5 होगा माइनस का 3, है ना, माइनस का 3। 1 माइनस का 5 होगा माइनस का 4। 3 माइनस का 5 होगा माइनस का 2। और 6 माइनस का 5 होगा 1। ठीक है। माइनस के 3 का मतलब होता है 26 में कितना पीछे है? 3। 26 माइनस का 3 23, 26 माइनस का 4 22, 26 माइनस का 2 24, और ये तो एक है ही। तो WVXA, WVXA, समझ रहे हो? अच्छा बेटा फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है सर, है ना। 4 का 4, 1 से 7, 14 से 5। रिवर्स पैटर्न है +2 +18, नहीं सर, ना फॉरवर्ड है ना रिवर्स है ना। बेटा प्रैक्टिस सीट को प्रिंट मत कराओ, प्रिंट कराने से बेहतर तो फिर हमारी ये बुक ले लो। प्रिंटिंग पे कॉस्टिंग पे पैसे खर्च मत करो। जो सॉफ्ट कॉपीज आपको दी गई है उनको प्रिंट प्रिंट नहीं कराना है। फिर तो ये जो बुक है इससे शानदार कुछ नहीं है आपके लिए, समझ रहे हो बेटा। ना तो फॉरवर्ड पैटर्न है ना रिवर्स पैटर्न है। तो फॉरवर्ड रिवर्स नहीं है तो कौन सा पैटर्न चेक करते हैं? क्रॉस पैटर्न, है ना। 4 और 3 7, 1 और 3 4। फॉरवर्ड नहीं है, रिवर्स नहीं है, तो फिर क्रॉस पैटर्न चेक करते हैं। 14 और 2 16, 3 और 2 5, ठीक है। 5 और 1 6, 18 और 1 19। तो लॉजिक यहाँ पे है +3 +3 +2 +2 +1 का, है ना। ये लॉजिक है, समझ रहे हो? 21 और 3 24, 16 और 3 19, 12 और 2 14, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 9 और 1 10। एक्सेस एंड दीदी जी। ऊपर वाला बेटा -5। देखो मैं आपको सिखाता हूँ ये माइनस प्लस का चक्कर क्या है अल्फाबेटिकल सीरीज में, समझ रहे हो। जैसे कि लेटर ए है, बी है, सी है, डी है, आपको करना है +10, +10, है ना, +10, +10। तो आपका आंसर क्या होगा? और वहीं आपको करना पड़ जाए टी में, यू में, वी में +10, +10 या +10। तो आप कैसे आंसर दोगे? यहां तो आपने आंसर दे दिया बेटा 1 2 3 4 20 21 22। 1 और 10 11, 2 और 10 12, 3 और 10 13, 4 और 10 14। तो बेटा KLMN। लेकिन बेटा 20 और 10 होता है 30,
21 और 10 31, 22 और 10 32। इसका मतलब क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में ये कौन सा अक्षर है? तो बाबू हमें ये देखना है, ये 26 से कितना एक्स्ट्रा है, ये 26 से कितना एक्स्ट्रा है 4, ये 26 से कितना एक्स्ट्रा है 5, ये 26 से कितना एक्स्ट्रा है, ये 26 से एक्स्ट्रा है 6। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का बेसिकली चौथा अक्षर है, ये पांचवा अक्षर है और ये छठा अक्षर है। तो ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे, समझ रहे हो? ऐसे ही देखो माइनस में क्या करते हैं, जब हमें माइनस करना होता है, जैसे कि मैं आपसे कहूँ टी माइनस का 10 है ना, और u माइनस का 10, और फिर मैं आपसे कहूँ कि d माइनस का 10 और b माइनस का 10 क्या होगा? तो माइनस का 10 कैसे निकालोगे? तो हम जानते हैं कि इसका प्लेस होता है 20 21 4 2, 20 माइनस का 10 10 होगा, 21 माइनस का 10 11 होगा। तो बेटा ये तो हो गया जे एंड के। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 4 माइनस का 10, 4 माइनस का 10 होगा माइनस का 6, 2 माइनस का 10 होगा माइनस का 8। और माइनस का 6 माइनस का 8 का मतलब क्या है? माइनस का 6 माइनस के 8 का मतलब है बेटा 26 माइनस का 6, 26 माइनस का 6 कितना हो रहा है? 26 माइनस का 6 हो रहा है 20, और 26 माइनस का 8 कितना हो रहा है? 26 माइनस का 8 हो रहा है 18। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का टी और ये आ। हम देख लेंगे 26 माइनस का 8 18 और 26 माइनस का 6। नेगेटिव वैल्यू को 26 में से घटा देते हैं और ज्यादा वैल्यू को देखते हैं 26 से कितना ज्यादा है। तो इस तरीके से हम अपने लेटर्स को बता सकते हैं माइनस और प्लस में, है ना? हाँ जी, माइनस और प्लस में हम बता सकते हैं। समझे बाबू कि नहीं समझे? हम्म। एक चीज है, आप माइनस का 5 करो या माइनस का 21, प्लस का 21 करो, बात एक ही है। समझ रहे हो? माइनस का 10 करो या प्लस का 16 करो, बात एक ही है, 26 की साइकिल है ना। तो मुझे ऐसा लगता है आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, इससे ज्यादा आप लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, है ना? तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि चीजों को अच्छे से आगे तक लेके जाए। ठीक है, तो फिर आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से, है ना? तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस। एफ इजकल टू 8 कहाँ है? एफ इज इक्वल टू 8 कहाँ रख दिया भाई? 6 होता है ना, छठा 26 और 6 8 कहाँ है? चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड बाय, लव यू गाइस, टाटा।